आप देखिए कि ये जो एक्यूज है, इसका जो आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा होगा, 12 से ज़्यादा स्टेट में इसने जो क्राइम किया है। और अभी जैसा बता रहा था कि एमपी में जबलपुर में करीब 4.5 साल जेल में रहा है। तो ये एक इंटर स्टेट और बहुत ही पेशेवर, बहुत ही शातिर ये क्रिमिनल है, विशेष करके साइबर का, ठगी का, और लोगों को एक तरीके से अपने जाल में फंसा करके और उन पे विश्वास पैदा करके उनसे ठगी करने का। किस तरीके से जाल में फंसा? ये केस जो हम लोगों को मिला है, मैं आपको बताऊंगा। मई में 5 मई की डेट थी। एक आदमी आर्मी का हरबंस रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से उतरता है और ये उससे मिलता है, और मिलते मिलते ये उससे परिचय बनाता है कि मैं भी आर्मी का, तू भी आर्मी का, और उसको विश्वास हो जाता है कि आदमी मेरा दोस्त हुआ। फिर उससे कहता है कि चलो होटल में चलते हैं, खाना पीना खाते हैं, तुम भी आर्मी को, हम भी आर्मी के। और फिर यहाँ पे हरबंस मोहाल होटल में आता है और ये लोग होटल में कमरा बुक कराते हैं। कमरा बुक कराने के बाद जो आर्मी का जो आदमी था, वो जब नहाने के लिए जाता है, उसी दौरान ये उसका पासपोर्ट, बाकी चीज़ और ATM लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। जब तक वो निकलता है तो वो देखता है कि मेरा दोस्त कहाँ गया, और जब नहीं देखता है तो अपने बाकी चीज़ों को देखता है, तब तक उसके जो है पैसे, बाकी चीज़ साफ हो जाती है। तो वो थाने पे आता है, ये बेसिक सूचना वो देता है, CCTV फुटेज खंगालते हैं, मैं दे दूंगा आप लोगों को CCTV फुटेज। और ये 5 मई की वारदात थी। उसके बाद फिर एक कलेक्टरगंज में वारदात करता है। ये 2 वारदात करने के बाद यहाँ से फिर ये फरार होता है। उसके बाद इस घटना को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और हमने 20 दिन तक, इसको ले जाना भाई पीछे, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास, 1 मिनट, 20 दिन तक स्टेशन के आसपास ढुकाए लगाया, आर्मी के बेस में, वर्दीधारी के बेस में, अपने पुलिस को, जवानों को, कि शायद वो बंदा फिर आएगा और फिर किसी न किसी को ठगी करेगा। कलेक्टरगंज में कौन सा अपराध किया था? एक डिटेल में बताते हैं, ठीक है, बता देंगे अभी आपको। जब उसको हम लोग मतलब उसकी डिफाई करते हैं, वो फिर आता नहीं। इस दौरान इसके जो भी थे, कोई इसका कोई डाटा नहीं था। डाटा नहीं होने के बाद फिर हम लोगों ने इसके जो बैंक में थे नंबर जिनके गया था, उन नंबरों को टटोलना शुरू किया। उसके आधार पर जो नंबर मिले, फिर एक हम लोगों ने डिटेल स्केच तैयार किया और पूरी सर्विलांस की टीम इसको खुद में मॉनिटर करता रहा। लगभग 45-46 दिन लगातार इस पे होमवर्क होता रहा। और उसके बाद फिर नंबर निकलते हैं, लेकिन वो भी नंबर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद बंद होते चले जाते हैं। फिर उन नंबरों का हम लोगों ने डिटेल सर्विलांस लिया और बाकी चीज़ों को इंटरसेप्शन पे लिया, और ये लगभग 30 दिन हम लोगों ने किया। फिर इसके सर्विलांस हम लोगों ने किया, वो टेक्निकल जानते हैं आप, उसको डिटेल बताना ठीक नहीं है। यूज करता था और ये रूट को, ट्रेन के रूट को करता था, और इसको हम लोगों ने कलकत्ता से लेके चंडीगढ़ तक, इसके केस थे करनाल में, वहाँ पे, फिर मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। पिछले 15 दिनों से हमारी टीम इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे चल रहा था। और कभी ये मोबाइल बंद करता था, फिर खोलता था, फिर बंद करता था। जब तक हम पहुँचते थे तब तक उस प्लेस से वो दूसरे प्लेस पे चला जाता था। तो फाइनली जो हमारी टीम थी हरबंस मोहाल की और कलेक्टरगंज की, जिसमें रवि दीक्षित हैं जिनको चोट लगी है, ये भी 1 हफ्ता बाहर रहे थे उसी ऑपरेशन में। हमारे ये वाजपेयी हैं जो नयागंज सुतरखाना चौकी इंचार्ज हैं, ये लोग पूरे लगे रहे, पूरी टीम लगी रही और सर्विलांस की टीम लगी रही। और फिर फाइनली जब इसका मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, तो हरबंस मोहाल और बाकी पूरी टीम ने इसको अरेस्ट किया। इस पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। इसका एक बहुत शातिराना अंदाज है। ये अपनी एक टीम बना के रखता है, विश्वास किसी पे नहीं करता। इसने पूरे 1 महीने के सर्विलांस में हम लोगों को इसने ये नहीं बताया कि मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुश्किल काम अगर कोई नहीं बताता है, उसको ट्रैक करना, उसको निकालना। सर, क्या देखा जाए, टीम का सरगना सबसे बड़ा यही था? ये तो मेन है, मास्टरमाइंड है। लेकिन जिनके जिनके खातों में पैसा गया है, एक और बड़ी एक डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कराऊंगा, इसको मॉनिटर मैं खुद करूंगा कि इसमें जितने लोग हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर करने वाले हों, जाहिर सी बात है, एक मोबाइल और एक सिम ये 2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, उसको हटा देता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 महीने में हुआ तो 15 मोबाइल, 15 सिम उसने यूज़ की। तो इस तरीके का रिसोर्स है और हमेशा ये ठगी जैसे ही करता था। अभी जब हमारी टीम लगी हुई थी तो पटना के आसपास जब ये कलकत्ता से रिटर्न कर रहा था, उस समय किसी में ट्रेन में इतने ठगा और उसका पैसा तत्काल उसने खातों में डिस्पर्स कर दिया। तो ये हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, फाइनली वेट कर रहे थे कि मूवमेंट इसका कहाँ होता है, और संजोग से इसका मूवमेंट इधर को हुआ और फिर हमारी टीम। हरबंस मोहाल को वो कौन सा होटल था जो आर्मी वाले के साथ इसने किया था? कौन सा था भाई?
ये मैं आपको फ़ोटो दे देता हूँ, वीडियो मेरे पास है, बाकायदे बाइट है।